अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर से पूरे नंबर मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। क्योंकि पूरे नंबर लेने वाले पेपर में लाजमी कुछ ना कुछ तो ऐसा ख़ास होता है जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर उसे पूरे नंबर दे देता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा साल बड़ी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते और जब रिज़ल्ट आता है तो हमें बता रहे होते हैं कि सर हमने पेपर तो सही तरह से हल किया था, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि हमारे नंबर जो हैं वो पूरे नंबर नहीं आए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनर से कैसे निकलवाने हैं। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिहाज से पहली बात जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है वो बच्चों ये है कि आप एग्जामिनर मतलब पेपर चेक करने वाले को पेपर चेक करने में जितनी सहूलत प्रोवाइड करेंगे वो उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को देगा। अब सहूलत प्रोवाइड करने का मतलब क्या, कोई पैसे वगैरह देने हैं? नो, आप लोगों की पेपर की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब आपका पेपर उसके सामने आए तो उसे पता चले कि ये किसी अच्छे स्टूडेंट का पेपर है। तो उस लिहाज से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं और एग्ज़ाम में पेपर को हल करते हुए ये आप लोगों के जहन में लाजमी होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों का पेपर जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने खाली पेपर जो है वो एग्जामिनर को दे देना है। नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि आपका पेपर बिल्कुल प्रेजेंटेशन के लिहाज से इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्जामिनर देखते ही समझ जाए कि ये एक अच्छे स्टूडेंट का पेपर है। पॉइंट नंबर 2 ये है बच्चों कि जब भी किसी शॉर्ट क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर लिखना है तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले जब आप शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर देते हैं तो उसके नीचे आप लोगों ने उस शॉर्ट क्वेश्चन की एक प्रॉपर सी शॉर्ट सी हेडिंग लिखनी है, जैसे कि इस पेपर में आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिससे ये पता चल जाता है कि नीचे बच्चे ने किस क्वेश्चन का जो है वो आंसर लिखा है। पॉइंट नंबर 3 वो ये है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसे टू द पॉइंट लिखना है। मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो चीज़ पूछी गई है सिर्फ उसी का आंसर लिखना है, कोई एक्स्ट्रा लाइनें नहीं लिखनी। जब आप एक्स्ट्रा लिखना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो टोटल टाइम होता है उसके अंदर अंदर आप पूरा पेपर जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो फिर स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि सर टाइम बहुत कम था लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। तो आपने हमेशा हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो टू द पॉइंट लिखना है। जो स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है सिर्फ उसी का ही आंसर लिखना है। पॉइंट नंबर 4 बच्चों ये है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उस आंसर के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमेशा आप लोगों ने मार्कर से लिखना है, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होता है तो उसने मेन पॉइंट्स देखने होते हैं कि बच्चे ने मेन पॉइंट्स कहाँ पर लिखे हैं। तो अगर आप मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर देंगे, मतलब मार्कर से लिख देंगे, तो उसको मेन पॉइंट्स तलाश करने में आसानी हो जाएगी, जिससे वो आप लोगों को पूरे मार्क्स दे देगा। पॉइंट नंबर 5 ये है कि जब भी आप लोगों से कोई लाइन गलत लिखी जाए तो आप लोगों ने इस तरह से लाइन के ऊपर क्रॉस नहीं लगाना। आप लोगों ने क्या करना है कि उस लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग पर छोटे से 2 क्रॉस के सिंबल लगा देने हैं। आपने अपनी गलती को हमेशा हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि जब भी आप पेपर में अपने क्वेश्चन के अंदर अपनी गलती को हाईलाइट कर देंगे तो उससे फिर एग्जामिनर के माइंड में ये जाता है कि ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो उससे फिर वो आपको पूरे मार्क्स नहीं प्रोवाइड करने वाला। पॉइंट नंबर 6 बहुत अहम, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्जिन लाइन दोनों साइडों पे पेज के ऊपर लगा देते हैं, जैसे इस पेपर के ऊपर लगी हुई है। तो आपने मार्जिन लाइन तो आप लोगों ने मार्जिन लाइन जो है वो एक साइड पे ही लगानी है, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने मार्जिन लाइन नहीं लगानी और पूरे पेपर को सही तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आप दोनों साइडों से बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ के मार्जिन लाइन लगाएंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शीट लगाना चाह रहा है और मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। तो मार्जिन लाइन एक साइड पे लगानी है, पूरे पेपर को इस्तेमाल करना है बाकी हिस्से को। पॉइंट नंबर 7 बच्चों ये है कि जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर एंड करना है तो प्रॉपर मार्कर से एक लाइन लगानी है, जिससे ये पता चलता है कि ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एंड हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, वो एक लाइन नहीं लगाते, जिससे क्या होता है कि दो क्वेश्चन
को एक क्वेश्चन एग्जामिनर समझ के उनके नंबर लगा देता है। मसलन आपने 2 क्वेश्चन लिखे साथ साथ, एग्जामिनर को पता नहीं चला कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो एंड हो रहा है, तो वो दोनों का एक ही क्वेश्चन समझेगा और उसको चेक कर लेगा। मतलब 2 के 4 नंबर मिलने थे लेकिन 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन को एंड करना है लाजमी एक मार्कर से एक लाइन लगानी है। पॉइंट नंबर 8 वो ये कि आप लोगों ने अपने बोर्ड के एग्जाम में कभी भी लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। मसलन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई डायग्राम बनानी है तो वो लेड पेंसिल से बना देते हैं, तो लेड पेंसिल को आपने यूज़ नहीं करना। और लास्ट वन पॉइंट नंबर 9 वो भी बहुत अहम, वो कैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि जब एक एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होता है तो जहां पर क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करने होते हैं उतने पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर चेक नहीं करता। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मेरे ज़हन में थे, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं तो फिर आप लोगों के नंबर कट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।